नमस्कार। अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी क्योंकि लो प्रेशर एरिया स्लो मूविंग कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे आगे मूव करता हुआ यह देश के कई राज्यों में जमकर बारिश देने वाला है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि यह लो प्रेशर एरिया अब कैसे मूव करेगा, किस तरफ इसका ट्रैक रहेगा और किन राज्यों को वह अति भारी बारिश भी देगा। और अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार देश भर में मौसम रहेगा उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगले 24 घंटों के दौरान शुरुआत उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों से करेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली शामिल रहेंगे। तो पंजाब के श्री मुक्ता साहिब से लगाकर भटिंडा, फजीलका, अबोहर, पटियाला, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और आसपास के क्षेत्रों में फजीलका, अबोहर से लगाकर कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। बारिश स्कैटर्ड प्लेसेस पर होगी, हालांकि बादल कई इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर चरखी दादरी के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा रोहतक, पानीपत, सोनीपत, भिवानी के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। जिस प्रकार बीते 24 घंटों के दौरान भी इन इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि जहां भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है। हालांकि बारिश का अमाउंट लाइट टू मॉडरेट ही था। ठीक वैसी संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान भी हरियाणा के क्षेत्रों में रहेगी कि स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। संभावनाएं संपूर्ण जिलों में रहेगी। दक्षिणी जिलों में थोड़ी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी, उत्तरी जिलों में थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में भी स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्यम तेज बारिश कुछ इलाकों में दिल्ली के भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक के क्षेत्रों में, इसके अलावा कुछ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली तक के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से लगाकर कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश से वहां कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा और आसपास के जिले शामिल रहेंगे। हालांकि बारिश बिखरे तौर पर ही होगी, कोई बड़े पैमाने पर बड़ी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश बढ़ रही है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में बताएंगे। आगरा, इटावा, मैनपुरी, शामली, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोंडा, बहराइच तक के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि बारिश खंड वर्षा ही रहेगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड या फिर कहें झारखंड में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। झारखंड के धनबाद, रांची, खुंती, बोकारो, लोहारदगा और जमशेदपुर, मेदिनीपुर से लगाकर मेदिनीनगर से लगाकर कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस है। तो कुछ इलाकों में इंटेंस रेन भी देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, विशेषकर जब यह सिस्टम मूव कर रहा होगा आगे 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को झारखंड के अधिकांश भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें बुरकुंडा, रांची, रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भी हैवी रेन होने के चांसेस हैं और लगभग कई आवर्स तक बारिश हो सकती है लाइट टू मॉडरेट रेन के रूप में। इसके अलावा बिहार के पटना, गया, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज और आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि बारिश इसका लाइट टू मॉडरेट रहेगी और आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर होने की चांसेस है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से लगाकर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना तक के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी इस दौरान देखने को मिल सकती है, जिसमें विशेष संभावनाएं दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई तक के क्षेत्र और आसपास के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। बारिश मध्यम से भारी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो कुछ इलाकों में हिट एंड मिस थंडरस्टॉर्म्स के साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और गुजरात के क्षेत्र में कोई मुख्य बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली नहीं है। सिस्टम के प्रभाव की बात करें तो सिस्टम का ट्रैक बिहार, झारखंड के मिली क्षेत्र से लगाकर उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से लगाकर कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्र यानी कि राजस्थान के क्षेत्र, और उसके बाद यह सीधा गुजरात की तरफ जाएगा। हालांकि इसका ट्रैक कोई थोड़ा असामान्य है, अजीब सा इसका सिस्टम का ट्रैक है। पहले ये उत्तर की तरफ बढ़ते हुए एकदम से दक्षिण का झुकाव लेगा, ऐसा ही ट्रैक रहने की संभावना इस सिस्टम की रहेगी, जिसके प्रभाव से दक्षिणी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और
बताएं कि अगर फ़िलहाल तो यह लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी का सिस्टम है और ये आगे बढ़ते हुए भी लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी तक का ही सिस्टम रहेगा। हो सकता है ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी बन जाए। हालांकि जैसे ही है पश्चिमी मध्य प्रदेश या फिर कहें उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर आएगा, यह डिप्रेशन बनने की संभावनाएं या फिर कहें इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। गुजरात के कोस्ट के आसपास पहुँचते पहुँचते यह सिस्टम डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बन सकता है, जिसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अति भारी तो कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, लगभग 24 अगस्त से लगाकर 28 अगस्त के मध्य। इसके अलावा गुजरात के उत्तरी मध्य भागों से लगाकर मध्य दक्षिणी भाग सौराष्ट्र तक के क्षेत्रों में, संपूर्ण सौराष्ट्र, गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, इसके अलावा साबरकांठा, बनासकांठा, महसाना और संपूर्ण सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अतिवृष्टि की गतिविधि होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से गुजरात के क्षेत्र सतर्क रहें। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अगले कई दिनों तक मौसम रहेगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया लगभग 26 अगस्त से लगाकर 29 अगस्त के बीच और उसके बाद 3 सितंबर से 6 सितंबर के बीच बनने की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।